भी हमारे साथ आ गए। रमन, आपके पास क्या अपडेट है? राहुल गांधी ने आज आगाज नहीं किया अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा का, क्या रणनीति रही कांग्रेस की? बिल्कुल, गौरव ने सही कहा कि अंतिम समय में रणनीति में बदलाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की रणनीति में बदलाव हुआ और एक संदेश देना चाहती थी कांग्रेस पार्टी की, चूंकि मणिपुर के मुद्दे पर दोनों सदनों में लगातार हंगामा चलता रहा, सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी गई। इसीलिए जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई तो गौरव गोगोई को बोलने का मौका दिया गया, क्योंकि ये संदेश देना चाहती थी कांग्रेस की नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस पार्टी कितनी तवज्जो देती है। असम से आते हैं गौरव गोगोई और इस लिहाज से कह सकते हैं कि अंतिम समय में ये फैसला हुआ कि राहुल गांधी की जगह गौरव गोगोई बोलेंगे। और साथ ही साथ जो दूसरी बात गौरव ने कही कि प्रधानमंत्री आज सदन में मौजूद नहीं थे, लोकसभा के अंदर मौजूद नहीं थे। अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा शुरू हुई तो अमित शाह और राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद थे और जैसे ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस बात की जानकारी मिली तो राहुल गांधी के बोलने का जो समय था वो अलग कर दिया गया, उसमें बदलाव लाया गया और अब राहुल गांधी उस वक्त बोलेंगे जब प्रधानमंत्री की सदन में मौजूदगी होगी, लोकसभा में जब प्रधानमंत्री मौजूद होंगे उस वक्त राहुल गांधी बोलेंगे। एक और सवाल रमन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि गौरव गोगोई आज उन्होंने कमान संभाली, क्या उम्मीद थी आपसे? उनके भाषण को किस तरह से आप रेट करेंगे, क्योंकि काफी जोरदार प्रहार किया है सरकार पे और खासकर मणिपुर के मुद्दे पर? बिल्कुल, मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरीके से गौरव गोगोई ने एक एक पक्ष को उजागर किया और साफ तौर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री लगातार चुप हैं इस मसले पर। प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री ने सिर्फ कुछ सेकंड तक अपनी बात मणिपुर पे क्यों रखी, वो भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के बाद। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं की, अपने सहयोगियों से चर्चा की लेकिन उसकी जानकारी मीडिया को नहीं दी। तमाम मुद्दों पर गौरव गोगोई ने जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से बातें सामने रखी, उससे एक बात बिल्कुल तय था कि मणिपुर के मुद्दे को हाईलाइट करके तमाम मुद्दों को एक साथ एकजुट करना चाहते हैं और गौरव गोगोई उसमें कामयाब भी हुए। ठीक है कुमार, क्योंकि 3 सवाल गौरव गोगोई के भाषण में जो थे कुमार, वो गौरव गोगोई उठा रहे थे और सरकार से पूछ रहे थे। एक, इस मुद्दे पर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी विदेश जा रहे हैं, मणिपुर नहीं जा रहे हैं। तीसरा, आपने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल दिए, आपने गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही है, आज भी हिंसा हो रही है, तो आपने चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बदला? ये बड़े तर्कशील सवाल हैं गौरव, जो गौरव गोगोई ने उठाए हैं और सरकार से पूछे हैं। देखिए, बिल्कुल गौरव गोगोई ने काफ़ी साफ तरीके से ये 3 सवाल पूछे हैं। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी की जो राय है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, जाहिर तौर पे स्थितियां शायद अनुकूल नहीं है इसलिए प्रधानमंत्री नहीं गए होंगे, लेकिन हाँ, वहाँ पे लगातार गृह राज्य मंत्री ने कैंप किया है और उसके बाद आपने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ गए और इसके बाद एक शांति समिति की स्थापना भी की गई थी और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज को मूव किया गया था, डिमार्केशन भी हुआ था दोनों के इलाके का। उसके बाद बॉर्डर एरियाज की सेंसिटिविटी को देखते हुए वहाँ पे स्कैनर्स की भी शुरुआत हुई थी कि कितने लोग बगल के देश से यहाँ पे आए हैं, चूँकि इसमें ड्रग ये जो जातीय संघर्ष शुरू हुआ उसमें ड्रग कार्टेल, ड्रग्स का इशू भी सामने आया कि उसके ड्रग्स जो दूसरे देश से लेकर आते हैं, कुकी समुदाय या मैतई समुदाय, इन तमाम चीज़ों से जोड़कर इसको देखा जा रहा था। तो प्रधानमंत्री का नहीं जाना कोई वजह नहीं है और जब स्थितियां कंट्रोल में होंगी, नॉर्थ ईस्ट का दौरा अक्सर प्रधानमंत्री करते हैं, जब कंट्रोल में होंगी स्थितियां, चीज़ें शांत होगी तो वो जाएंगे। लेकिन बीजेपी ये लगातार कहती है कि प्रधानमंत्री 24 घंटे में कम से कम 5 बार लगातार पिछले 3 महीने से जब से ये स्थितियां वहाँ बिगड़ी हैं तब से लगातार गृह मंत्री से इस मुद्दे पर दिन भर में 5 बार जानकारी लेते हैं और प्रधानमंत्री का काम है कि वो चीज़ों से अपडेट रहे और जरूरी निर्देश दे। दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदला? देखिए, ये एक राजनीतिक सवाल है, जाहिर सी बात है। एन बीरेन सिंह को हटाने का मतलब यह है कि आप मोटे तौर पर जिम्मेवारी ले रहे हैं कि वहाँ की सरकार फेल रही है, जबकि केंद्र कभी नहीं चाहेगा कि आप भले विपक्ष के तौर पे आरोप लगा ले कि आपके डबल इंजन की सरकार वहाँ फेल रही है, लेकिन एनडीए या बीजेपी कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि डबल इंजन की सरकार वहाँ पे फेल हुई है। चूंकि उसके पीछे तर्क है, वो ये कहते हैं कि इससे पहले भी नॉर्थ ईस्ट में कई बार इस तरह की स्थितियां पैदा हुई है, 3-3 महीने तक वहां सप्लाई नहीं होती थी, रोड ब्लॉकेज होता था, लेकिन एन बीरेन सिंह की सरकार और एनडीए की जो सरकार है वहां और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, इस सरकार के होने की वजह से वहां आम खाने पीने और बाकी सप्लाई की चीज़ों की दिक्कत नहीं हुई है। इस चीज़ पे कम से कम ये सरकार कंट्रोल करने में कामयाब रही है। दूसरी बात, एन बीरेन सिंह को हटाने का मतलब है कि केंद्र के ऊपर भी जिम्मेवारी आ जाती है कि गृह मंत्रालय नाकाम रहा
रहा है। एन बीरेन सिंह के बाद क्या केंद्र में भी किसी का पत्ता काटना होगा? तो ये एक सवाल है जिससे कि बचना चाहेगी एनडीए सरकार, और इसलिए शायद ऐसी स्थिति नहीं है कि एन बीरेन सिंह को हटाया जाए, बल्कि इसमें एक तीसरा एंगल अंतर्राष्ट्रीय साजिश का आया है। उस लाइन पे आगे बढ़ रही है सरकार। और जहां तक जांच की बात है, सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कई सारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं इस मुद्दे पे। बाकी पारामिलिट्री फोर्सेज वहां हैं, सीबीआई को भी केस सौंपे गए हैं। जी बिल्कुल। अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा लगातार जारी है। खेल नंबर का नहीं है, खेल नैरेटिव और मैसेज का है। कौन मैसेज जो है जनता तक अच्छे से पहुंचाता है, यही इस अविश्वास प्रस्ताव का मूल मकसद है दोनों पार्टियों की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।